Hello students, in the last video we have discussed the cyclic structure of glucose molecule. It exists as hemiacetal form and it exists as equilibrium with the open chain. तो हमारे पास जो इसकी साइक्लिक फॉर्म आई थी ग्लूकोज की, वहाँ पे हमारे पास इसके दो फॉर्म्स आई थी, अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म्स। अल्फ़ा फॉर्म्स में हमारे पास जो एल्डिहाइड वाली कार्बन थी, पहले हम इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, दैट इज़ एल्डिहाइड। यहाँ पे HOH ग्रुप्स लगे हुए हैं हमारे पास। टोटल हमारे पास 6 कार्बन्स होती हैं। ये हमारे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर हमारे पास इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है, किसके साथ? हेमीएसिटल फॉर्म। हेमीएसिटल भी हमारी अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स होती हैं। तो हमारे पास जो हेमीएसिटल कैसे बनता है, एल्डिहाइड के केस में ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप 5th कार्बन वाले OH के साथ हेमीएसिटल बना लेता है। यहाँ पे हमारे पास नया स्टीरियो सेंटर बन गया और ये वाला बॉन्ड 5th कार्बन के साथ हो गया। बाकी हमारी स्ट्रक्चर एज इट इज हो गई। ये हमारी 3rd कार्बन हो गई, 4th हो गई, 5th हो गई एंड ये CH2 ग्रुप हो गई। ये अल्फ़ा फॉर्म है, साइक्लिक फॉर्म है। अल्फ़ा में हमारे पास OH राइट साइड हो जाता है। बीटा फॉर्म भी हमारी इसके साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये दोनों फॉर्म्स अल्फ़ा एंड बीटा ओपन के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है। बीटा फॉर्म में हमारे पास OH इस साइड हो गया था, बाकी मॉलिक्यूल हमारा एज इट इज़। ये हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन है। हम ऑलरेडी लोअर क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। हमारे पास कोई भी 3D कॉन्फ़िगरेशन होती है। 3D हम मॉलिक्यूल को सपोज ऐसे अरेंज करें, हम एक सिंपल सा टेट्राहेड्रल कार्बन के साथ एक्सप्लेन करें। मेरे पास इस मॉलिक्यूल में 2 एटम्स सेम प्लेन में लगे होते हैं कार्बन के, एक अबव द प्लेन होता है और एक हमारे पास बिलो द प्लेन हो जाता है। सपोज ये मॉलिक्यूल, इसकी हम फिशर प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं? हम ऐसे एज्यूम करते हैं जो एटम्स मेरे सेम ग्रुप में वो मेरे वर्टिकल लाइन में होते हैं और जो ये वाली कार्बन को हम इस क्रॉस सेक्शन पे शो करते हैं। जो ग्रुप मेरे पास, जब मैंने इस बॉन्ड को वर्टिकल लेके आई, ये वाला मेरा राइट हैंड साइड चला गया और C2H5 मेरे पास लेफ्ट। तो जो मेरी फिशर प्रोजेक्शन होती है, किसी भी मॉलिक्यूल की 2D रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। मेरा मॉलिक्यूलर मॉडल है 3D हो गया, ये मेरे पास 2D रिप्रेजेंटेशन होगी। तो हमारे पास यहाँ पे ये फिशर प्रोजेक्शन की फॉर्म में अल्फा एंड बीटा फॉर्म ड्रॉ करिए। देन उसके बाद हमारे पास एक और प्रेजेंटेशन है, हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले में हम अपने मॉलिक्यूल को इन द फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन दिखाते हैं, दैट इज 6 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड। अब हमारे पास यहाँ पे 6 मेंबर्ड क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 5 कार्बन आ रही है, छठा ऑक्सीजन एटम आ रहा है। तो हम यहाँ पे उस 6 मेंबर रिंग में एक ऑक्सीजन एटम दिखा दिया, बाकी हमने 5 कार्बन एटम दिखा दिए। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है राइट हैंड साइड, जो भी हमारे ग्रुप लगे हुए हैं वो हम बिलो द रिंग दिखाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम अबव द रिंग दिखाएंगे। तो मेरे पास फर्स्ट कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ कार्बन लगी हुई है, वो 2 कार्बन पे OH नीचे हो गया, 3rd पे H नीचे हो गया, 4th पे अगेन OH नीचे हो गया। तो मेरे पास मॉलिक्यूल क्या बन गया? OH OH H OH। देन उसके बाद हमारे नेक्स्ट वाले कार्बन पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा? हमारे पास CH2OH ग्रुप। अब इनके लेफ्ट हैंड साइड 2 कार्बन पे HH है, 3rd पे OH है, फिर हमारे पास HH है, दैट मीन्स H H OH H। देन उसके बाद हमारे पास अगेन H है। तो ये मेरे पास अल्फ़ा फॉर्म होगी, अल्फ़ा ग्लूको
ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना रहे हैं और हमारे पास यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है। 6 मेंबर रिंग है तो मेरे पास ये वाली फॉर्म पायरानोज फॉर्म हो जाएगी। तो ये मेरे पास अल्फा ग्लूको पायरानोज फॉर्म होगी। हमने डी सीरीज से शुरू करा था, डी सीरीज हमने डिस्कस कर चुके हैं। पेनल्टीमेट कार्बन पे OH राइट हैंड साइड है, तो ये मेरे पास अल्फा डी ग्लूको पायरानोज मॉलिक्यूल हो जाएगा। ऐसे ही मैं बीटा की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकती हूँ। बीटा के केस में मेरे पास बाकी सारी कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है, सिर्फ जो मेरी फर्स्ट कार्बन है उसके जो OH ग्रुप है राइट हैंड साइड होता है, नीचे होता है तो मेरे पास अल्फा फॉर्म होती है, लेफ्ट हैंड साइड होता है ऊपर होता है तो मेरे पास बीटा फॉर्म होती है। तो चाहे मैं इस प्रोजेक्शन फॉर्मूला से ड्रॉ कर लूँ फिशर से, मेरे पास फर्स्ट कार्बन पे H नीचे, देन OH HOH, इट इज HOH HOH एंड फिर मेरे पास ऊपर CH2 ग्रुप हो जाएगा, नीचे मेरे पास यहाँ पे H ग्रुप हो जाएगा। और बाकी कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री हमारी अल्फ़ा जैसी होएगी, चाहे हम अल्फ़ा को देख के ड्रॉ कर लें। तो ये मेरे पास कौन सी फॉर्म होगी, बीटा। डी फॉर्म से हमने करा है ग्लूको पायरानोज फॉर्म। तो इस तरह हम हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ग्लूकोज के केस में अल्फा एंड बीटा फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमारे पास जब 6 मेंबर रिंग होती है, 6 मेंबर साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल शेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उसकी जो मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो चेयर फॉर्म होती है। चेयर फॉर्म होती है तो ये मॉलिक्यूल अगर हम चेयर फॉर्म ड्रॉ करें, चेयर फॉर्म को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इस फॉर्म से या ये वाली फॉर्म है जो हमारी, इससे हम चेयर फॉर्म ड्रॉ करेंगे। इसका भी अगर हम देखेंगे, जो मेरी फर्स्ट वाला OH ग्रुप है एल्डिहाइड कार्बन वाला जो एनोमरिक कार्बन है, ये एक्सियल पोजीशन पे आएगा, ये इक्वेटोरियल पे, अगेन एक्सियल इक्वेटोरियल। तो चेयर फॉर्म में हमें सबसे पहले एक्सियल एंड इक्वेटोरियल एटम्स की लोकेशन पता होनी चाहिए। चेयर फॉर्म में मेरा यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, देन उसके बाद हर कार्बन पे यहाँ पे अगर पहले ये ऑक्सीजन के साथ वाले कार्बन पे ये वाला बॉन्ड में एक्सियल दिखा रही हूँ, अगले वाले केस में एक्सियल मेरे पास ऊपर डायरेक्शन में आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा, फिर मेरे पास नीचे आ जाएगा। तो मेरे पास एक्सियल ऑल्टरनेट होते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड पे नीचे वाली साइड होते हैं, सेकेंड एंड फोर्थ मेरे ऊपर वाली साइड होते हैं। इसके ऑपोजिट में इक्वेटोरियल बॉन्ड भी ड्रॉ कर सकती हूँ। ये एक्सियल हो गया, इसका इक्वेटोरियल बॉन्ड मेरा ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड हो गया। देन उसके बाद अगला इक्वेटोरियल मेरे पास ये वाला हो गया, देन उसके बाद ये इक्वेटोरियल हो गया, ये इक्वेटोरियल हो गया मेरे पास, देन उसके बाद ये वाला बॉन्ड मेरे पास इक्वेटोरियल हो गया। हमने साइक्लोहेक्सेन टाइप मोइटी चेयर फॉर्म वाली मोइटी में हमारे पास 5 कार्बन एटम है, पांचों पे हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड की नोटेशन दिखा लिया। अब मेरे पास जो अल्फा कार्बन थी, फर्स्ट कार्बन थी, एनोमरिक कार्बन थी, उस पे मेरे पास एक्सियल पोजीशन पे OH ग्रुप लगा है, अगली वाली पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे OH लगा है। ये मेरी एनोमरिक कार्बन थी, उसके एक्सियल पे OH लग गया, अगली वाली पे इक्वेटोरियल पे OH ग्रुप मेरे पास लग गया। देन उसके बाद थर्ड वाली पे एक्सियल पे H है, फोर्थ वाली पे इक्वेटोरियल पे OH है। तो एक्सियल पे H, उसके अगली वाली पे इक्वेटोरियल पे मेरे पास OH ग्रुप हो गया। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है CH2OH ग्रुप, CH2OH ग्रुप हमारे पास इस कार्बन पे CH2OH ग्रुप लगा है, एक ही ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है, थर्ड मेरे पास H ग्रुप लगा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे ये वाली कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ी है, एक मेरा उस पर हाइड्रोजन एटम हो गया और दूसरा मेरे पास इस पर CH2OH ग्रुप हो गया। हमने ये वाली प्रोजेक्शन आपकी साइक्लिक फॉर्म इजीली ड्रॉ हो जाएगी फ्रॉम द ग्लूकोज। उसके फर्स्ट एटम पे एक्सियल इक्वेटोरियल लिख देना, देन साइक्लोहेक्सेन रिंग बना के हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। अब मेरे पास जो OH जहाँ पे लगा हुआ है उसका दूसरा एटम H लगा हुआ है, देन उसके बाद ये वाली कार्बन OH में लिख चुकी हूँ, दूसरा मेरे पास अगेन H आ जाएगा। देन उसके बाद मैं थर्ड कार्बन H
अगला मेरा OH, ये दोनों OH मेरे इक्वेटोरियल पे आ गए। देन उसके बाद यहाँ पे H मैं ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ। ये मेरे पास अल्फ़ा फॉर्म आ गई। हम लोगों ने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, अभी हम फिर से देख रहे हैं। ये मॉलिक्यूल है मेरे पास, ये मैं यहाँ पे कोई भी बॉन्ड एटम नहीं दिखा है, तो ये मैं ऑक्सीजन ले रही हूँ। बाकी पांचों कार्बन पे मैंने एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड दिखा दिया है। सपोज मेरा मॉलिक्यूल हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं ना, ये वाला बॉन्ड ऊपर है और ये वाला हमारे पास नीचे की तरफ आ रहा है, ये वाली ऑक्सीजन। हम इसका ऑक्सीजन ले रहे हैं तो यहाँ पे हम बॉन्ड दिखा देते हैं। अब इस केस में मैं आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ, मेरे पास एक्सियल एंड इक्वेटोरियल में कहाँ पे रिपल्शंस होगी, कहाँ पे नहीं होगी। जो मेरे पास 1/3 एंड 5th मेरे पास एक्सियल बॉन्ड होते हैं, वो बॉन्ड्स मेरे क्लोज होते हैं। ये अगर मैं एक्सियल देखूँ, ये अगर, और यहाँ पे मेरे पास हैवी ग्रुप लग गए तो मेरे पास रिपल्शन ज़्यादा हो जाती है। इसके ऑपोजिट अगर मैं इक्वेटोरियल देखूँ, दो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में डिस्टेंस मेरा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सियल। तो मेरे पास अगर हैवी ग्रुप्स इक्वेटोरियल पोजीशन पे आते हैं तो मेरी फॉर्म स्टेबल होती है। अगर मेरे हैवी ग्रुप्स एक्सियल फॉर्म में आते हैं तो मेरी वो फॉर्म अनस्टेबल होती है। अब हम अल्फ़ा के केस में स्ट्रक्चर ड्रॉ कर चुके हैं। इस केस में अगर मैं काउंट करूँ, यहाँ पे हैवी ग्रुप मेरा OH है, एक OH मेरे पास इक्वेटोरियल पोजीशन एक्सियल पोजीशन पे, एक OH मेरा एक्सियल पोजीशन पे है, 1 OH ग्रुप एट एक्सियल पोजीशन। हम इसकी बीटा फॉर्म भी ड्रॉ करेंगे। बीटा फॉर्म भी ड्रॉ करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर तो मेरी वही होएगी। यहाँ पे ऑक्सीजन लग गया। अगेन हम ऑल्टरनेट एक्सियल बॉन्ड दिखा लेंगे कार्बन पे, उसके साथ साथ हम इक्वेटोरियल बॉन्ड भी लगा लेंगे। मेरे पास अल्फा एंड बीटा में बाकी सारी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम थी, एक्सेप्ट जो मेरी एनोमेरिक कार्बन पे OH ग्रुप था। अभी हम यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखें, मेरे पास यहाँ पे ये एक्सियल आ गया, इक्वेटोरियल, एक्सियल, इक्वेटोरियल। अगर मैं इस स्ट्रक्चर से कंपेयर करूँ, सिर्फ एनोमेरिक कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट है, बाकी सारी कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री हमारी सेम है। तो अगर हम अल्फ़ा फॉर्म ड्रॉ कर चुके हैं, उसी से भी हम बीटा फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ एनोमेरिक कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज कर दें, या हम इस फॉर्म से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो बीटा फॉर्म है वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे मेरे पास OH ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे H, बिकॉज इसके कंपैरिजन में मेरी फर्स्ट कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट होगी, बाकियों की सारी स्टीरियोकेमिस्ट्री मेरी सेम हो जाएगी। अगर मैं बीटा फॉर्म में देखूँ, मेरे पास हैवी ग्रुप इक्वेटोरियल, 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 इट मीन्स नो हैवी ग्रुप एट एक्सियल साइड। तो मेरे पास साइक्लोहेक्सोइन फॉर्म में भी वो कौन सी फॉर्म स्टेबल होएगी, जिसमें हैवी ग्रुप्स इक्वेटोरियल पे पड़े हैं। जहाँ हैवी ग्रुप्स एक्सियल आ गए तो वो मेरी लेस स्टेबल फॉर्म हो जाएगी, बिकॉज एक्सियल के केस में रिपल्शंस ज़्यादा होती हैं। एक्सियल ग्रुप्स मेरे ज़्यादा क्लोज होते हैं, 1,3,5 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन हम कहते हैं इस केस में। तो अब इन दोनों में अल्फ़ा फॉर्म में एक ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे आ रहा है, बीटा फॉर्म में कोई भी ग्रुप नहीं आ रहा, तो हम अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म में स्टेबिलिटी कैसे कह सकते हैं, बीटा फॉर्म इज़ मोर स्टेबल, अल्फ़ा फॉर्म इज़ लेस स्टेबल। तो इन दिस वे ग्लूकोज के हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर डिस्कस करी, उसकी फिशर प्रोजेक्शन देखी, देन उसके बाद हैवर्थ प्रोजेक्शन देखी, देन उसके बाद हमने चेयर कॉन्फ़िगरेशंस ड्रॉ करी। चेयर कॉन्फ़िगरेशन में भी हमने चेयर के कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे भी हमने प्रेडिक्ट करा कि मेरे पास बीटा फॉर्म ज़्यादा अमाउंट में, अगर सपोज मेरे पास इक्विलिब्रियम ये दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं, तो मेरा जो इक्विलिब्रियम है मोर टुवर्ड्स बीटा फॉर्म होएगा, लेस टुवर्ड्स अल्फ़ा फॉर्म होएगा, बिकॉज बीटा फॉर्म इज़ मोर स्टेबल
एज कंपेयर टू अल्फा फॉर्म। तो ये हमारे पास ग्लूकोज की स्ट्रक्चर इलुसिडेशन थी। देन हमारे पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल है फ्रक्टोज मॉलिक्यूल। फ्रक्टोज मॉलिक्यूल में हमारे पास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्रक्टोज की हमारे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या होती है, CH2OH, C डबल बॉन्ड O C। बाकी हमारा सारी स्ट्रक्चर ग्लूकोज जैसी होती है। ग्लूकोज के केस में हमारे थर्ड कार्बन पे H और OH इस पोजीशन में होते हैं, फोर्थ में देन हमारे पास ये स्ट्रक्चर हमारी सिमिलर टू ग्लूकोज हो गई। टोटल हमारी 6 कार्बन हो जाएंगे। अब इस केस में भी ये मॉलिक्यूल हमें कुछ रिएक्शंस एल्डिहाइड की टोन वाली नहीं देता, जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं देता था, लाइक सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन, शिफ्ट रिएजेंट के साथ रिएक्शन। तो वहाँ से ये क्लियर हुआ कि हमारे इस मॉलिक्यूल में ओपन चेन के साथ साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करते हैं। देन उसके बाद ये मॉलिक्यूल अल्फा एंड बीटा दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। अल्फा एंड बीटा दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये फिर हमें एविडेंस मिला कि ये हमारा साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। देन उसके बाद ये मॉलिक्यूल हमें जो रिएक्शन शो कर रहा है ऐसा लगता है कि हेमिकीटल फॉर्म में है, और जब इसकी हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर देते हैं हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग फ्रक्टोसाइड बन जाता है, ऐसे कीटल बन जाता है। तो अगेन साइक्लिक स्ट्रक्चर इंडिकेट्स ये जो साइक्लिक मॉलिक्यूल है वो हेमिकीटल फॉर्म में, साइक्लिक मॉलिक्यूल हेमिकीटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप किसी भी OH के साथ बॉन्ड बनाएगा। अगेन इस केस में हमारी 5 और 6 दोनों टाइप की रिंग्स अगर पॉसिबल होती है तो मेरे पास साइक्लिक, ये मेरी ओपन फॉर्म होगी। क्लोज फॉर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, CH, यहाँ पे मेरे पास न्यू कायरल सेंटर बनेगा। OH अगर मेरा इस साइड आ रहा है, दूसरी साइड मेरे पास CH2OH ग्रुप आ जाएगा। बाकी मेरे पास मॉलिक्यूल एज इट इज आ जाएगा। अगर मेरे पास सेकंड कार्बन 5th के साथ बॉन्ड बना रही है तो मेरे पास टोटल 6 मेंबर रिंग होगी। दैट इज ये मेरे पास पायरानोज फॉर्म होगी। हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं ग्लूकोज के केस में हमारी 5 या 6 मेंबर रिंग की पॉसिबिलिटी है। ग्लूकोज मेनली 5 मेंबर रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फ्रक्टोज कुछ मॉलिक्यूल में लाइक सुक्रोज में 5 मेंबर रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट अगर मेरे पास अकेला फ्रक्टोज मॉलिक्यूल है इट इज़ डाइसेक्राइड फॉर्म में, वो 5 मेंबर रिंग में भी एग्जिस्ट कर रहा है। बट अगर ओपन चेन के साथ इक्विलिब्रियम है तो ये मेरी 6 मेंबर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलर लाइंस पे जैसे ग्लूकोज की हमने 6 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड रिंग की स्ट्रक्चर देखी थी, इस मॉलिक्यूल की भी हम स्टडी कर सकते हैं। 5 मेंबर्ड रिंग है तो मेरे पास सेकेंड कार्बन का CH2OH ग्रुप के साथ था। ऐसे इस केस में भी हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म होएगी। अल्फ़ा फॉर्म हमारे पास क्या हो गई, OH हमारा राइट हैंड साइड है। बीटा फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, OH हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करेंगी। दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करेंगी तो हम उसकी स्ट्रक्चर उस अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं। ये टोटल मेरे पास 5 कार्बन हो गई, 6 कार्बन हमारी ये होगी, तो हमारे पास साइक्लिक फॉर्म ये वाली हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन लगा हुआ। अब इस केस में हमारे पास OH लेफ्ट साइड चला गया तो ये हमारे पास बीटा फॉर्म हो जाएगी। देन उसके बाद हमारे पास अगर ये मॉलिक्यूल 5 मेंबर रिंग में एग्जिस्ट कर रहा है देन उस केस में हमारे पास 5th कार्बन, सेकेंड कार्बन कार्बोनाइल वाली, 5th कार्बन OH वाली बॉन्ड बनाएगी। ये दोनों हमारी पायरानोज फॉर्म होगी। ये मेरी अल्फा पायरानोज फॉर्म है, ये मेरी बीटा पायरानोज फॉर्म है। सिमिलर लाइन पे मेरे पास अगर फ्रक्टोज के केस में फ्यूरानोज फॉर्म होगी, 5 मेंबर रिंग फॉर्म होएगी, तो मेरे पास ये मॉलिक्यूल में क्या स्ट्रक्चर आ जाएगी, कार्बोनाइल 4th कार्बन के साथ हमारे पास हेमिकीटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। 4th कार्बन के साथ हेमिकीटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो मेरे पास अगेन अल्फा एंड बीटा फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास OH ग्रुप लगेगा। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये मेरी सेकेंड कार्बन होगी,
देन उसके बाद बाकी मॉलिक्यूल में हमारे पास स्ट्रक्चर एज इट इज़ आ जाएगी। अब मेरा सेकेंड कार्बन का फोर्थ के साथ बॉन्ड बन गया, तो ये मेरी फ्यूरानोज फॉर्म होगी। फ्यूरानोज फॉर्म भी मेरी अल्फा एंड बीटा होगी। राइट हैंड साइड पे OH ग्रुप है तो ये मेरी अल्फा फॉर्म होगी। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास OH ग्रुप है, दैट इज़ मेरी इस केस में बीटा फ्यूरानोज फॉर्म क्या हो जाएगी, CH2OH हमारा राइट हैंड साइड लगा हुआ है, OH हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, बाकी मॉलिक्यूल हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास बीटा फ्यूरानोज फॉर्म होगी। हमने ये हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज हो गए। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला से हम हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं। वो हमारा 6 मेंबर्ड के केस में अगर हम ड्रॉ करें तो इस केस में हमारे पास क्या मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये मेरी अल्फा फॉर्म के लिए हो गया। देन उसके बाद हमारे पास बीटा फॉर्म के लिए हो गया। अगेन जो हमारे ग्रुप राइट हैंड साइड पड़े हैं उनको हम नीचे की डायरेक्शन में दिखाएंगे, जो मेरे लेफ्ट फॉर्म साइड पड़े हैं उनको मैं ऊपर वाली साइड दिखाऊंगी। तो जो मेरे पास अल्फा फ्रक्टो पायरनोज फॉर्म होगी, उस केस में हमारे पास नीचे यहाँ पे अगर हम देखें OH ग्रुप OH H OH OH, that is OH H OH OH। और हमारे पास जो 6th ग्रुप हो जाएगा उस केस में हमारे पास यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे हमारे पास OH H OH OH, ये सारे हमारे नीचे आ गए। 6 में हमारे दोनों ही हाइड्रोजन है तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा देंगे। ऊपर वाली साइड मेरे पास क्या मॉलिक्यूल आ जाएगा, CH2OH, अगली कार्बन पे OH आ जाएगा, देन उसके अगली में मेरे पास H आ जाएगा, देन उसके अगली में H आ जाएगा। तो ये मेरे पास अल्फा फ्रक्टो पायरनोज फॉर्म हो गई। देन उसके बाद बीटा फॉर्म हमारे पास क्या आ गया, बाकी सारी स्टीरियोकेमिस्ट्री हमारी सेम होती है, डिफरेंस हमारा कहाँ पे होता है, जो मेरे पास एनोमरिक कार्बन है। फ्रक्टोज के केस में एनोमरिक कार्बन हमारी सेकेंड कार्बन होती है, जहाँ पे हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है। तो उस केस में मेरे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री रिवर्स होगी, बाकी सारी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होगी। अगर मैं यहाँ पे अल्फा एंड बीटा फॉर्म में कंपैरिजन देखूँ, इन तीनों कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री एग्जैक्टली सेम है। फर्स्ट कार्बन की हमारी वेरी करिए, ये मेरे पास लोअर साइड CH2OH ग्रुप आ जाएगा, बाकी हमारी एज इट इज आ जाएगी जो अल्फा के केस में। तो इस तरह हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये मेरा किस केस में हो गया, बीटा फ्रक्टो पायरनोज फॉर्म में। हमारी फिशर प्रोजेक्शन 5 मेंबर रिंग में भी ड्रॉ होगी, 6 मेंबर में भी ड्रॉ होगी। देन उसके बाद हमारे पास हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ हो गया। अब हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे आ गया। देन उसके बाद हम साइड, जब हमारे पास 5 मेंबर रिंग है दैट इज फ्यूरानोज फॉर्म है, तो उस केस में हमारे पास हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमारा कैसे ड्रॉ होगा। 5 मेंबर रिंग है तो मेरे पास साइक्लोपेंटेन मॉलिक्यूल हो गया, साइक्लोपेंटेन मॉलिक्यूल हम ड्रॉ कर देंगे। अगेन जो मेरे राइट हैंड साइड ग्रुप है उनको मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाऊंगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा रही हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे OH नीचे आ गया, H अगली कार्बन पे नीचे आ गया, देन OH नीचे आ गया, देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, H, ये वाला ग्रुप नीचे आ जाएगा। इसके ऑपोजिट यहाँ पे मेरे पास CH2OH आ गया, अगले वाले पे मेरे पास OH आ गया, उससे अगले वाले पे H आ गया, देन उसके बाद मेरे पास CH2OH ग्रुप आ गया। ये मेरे पास अल्फा डी फ्यूरानोज फॉर्म होगी, हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सिमिलर लाइंस पे मैं बीटा के केस में ड्रॉ कर सकती हूँ। बीटा के केस में हमारे पास क्या से ड्रॉ होएगा, OH ग्रुप हमारा नीचे आएगा, देन अगली कार्बन पे H नीचे आ जाएगा, उससे अगली कार्बन पे मेरे पास OH नीचे आ जाएगा, देन उसके बाद हमारे पास CH2
ऊपर आ जाएगा, एच हमारा नीचे आ गया। देन उसके बाद ऊपर वाली साइड मेरे पास क्या ग्रुप्स आएंगे, यहाँ पे ओ एच आ गया, देन उसके बाद अगेन ओ एच आ गया, देन उसके बाद मेरे पास एच आ गया। तो इस तरह अगर मुझे प्रोजेक्शन फार्मूला फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी आ रही है तो उससे मैं इजीली हैवर्थ ड्रॉ कर सकती हूँ। तो ये हमारे पास फ्रक्टोज की चारों फॉर्म्स हो गई। चारों मीन्स मेरे पास 6 मेंबर जो फॉर्म है दैट इज़ पायरानोज फॉर्म है, उसके केस में अल्फा एंड बीटा। देन उसके बाद जो मेरी 5 मेंबर्ड फॉर्म है उसके केस में अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स। अब हम फ्रक्टोज के केस में 6 मेंबर रिंग में चेयर कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे। चेयर कॉन्फ़िगरेशन हमारी इजीली ड्रॉ हो जाए उसके लिए हम सबसे पहले इसकी साइक्लिक फॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं। साइक्लिक फॉर्म हमारे पास यहाँ पे अल्फा एंड बीटा फॉर्म आई मेरे पास। पहले हम ओपन चेन ही ड्रॉ करें, दैट इज C डबल बॉन्ड O CH2OH CHOH OH H OH H CH2OH। देन उसके बाद हमारे पास साइक्लिक फॉर्म्स इस केस में अल्फा एंड बीटा आई। अल्फा के केस में मेरा OH ग्रुप इस साइड आ गया, CH2OH ग्रुप इस साइड आ गया, एंड मेरे पास 6 मेंबर रिंग आई दैट इज HOH 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 CH2, ये वाली मेरे पास फॉर्म ड्रॉ हो जाएगी। देन उसके बाद ये मेरी अल्फा डी फ्रक्टो पायरानोज फॉर्म है। बीटा के केस में मेरे पास OH ग्रुप इस साइड आ जाएगा दैट इज OH CH2OH ये मेरे पास बीटा डी फ्रक्टो पायरानोज फॉर्म है। अब हमने अल्फा एंड बीटा फॉर्म से चेयर फॉर्म ड्रॉ करनी है। चेयर फॉर्म हमने इस केस में ड्रॉ करनी है, उसके लिए हमें पहले 6 मेंबर रिंग ड्रॉ करनी आनी चाहिए। ये हमारा ऑक्सीजन एटम हो गया यहाँ पे। ऐसे दूसरे के केस में अगर मैं ड्रॉ करूँगी, ये मेरे पास होगी और ये मेरे पास ऑक्सीजन एटम हो गया। देन उसके बाद हमारे पास अगेन जो हमने ग्लूकोज के केस में करा था, ये मेरा फर्स्ट वाला एटम एक्सियल हो गया। देन उसके बाद इक्वेटोरियल एक्सियल इक्वेटोरियल, सिमिलरली ऐसी एक्सियल इक्वेटोरियल एक्सियल इक्वेटोरियल। 6 मेंबर हमने रिंग ड्रॉ कर लिए। 6 मेंबर रिंग ड्रॉ करके हमें उसके सारे ग्रुप्स पहले शो करने हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं एक्सियल, फिर ऊपर साइड एक्सियल, नीचे साइड एक्सियल, ऊपर साइड एक्सियल, नीचे साइड एक्सियल। साथ ही हम इक्वेटोरियल ग्रुप्स दे देंगे। ये मेरा इस साइड इक्वेटोरियल हो गया। देन ये मेरे पास इक्वेटोरियल ग्रुप्स हो गए। अब इस केस में मेरा फर्स्ट कार्बन जो हम ऑक्सीजन के साथ दिखा रहे हैं, वैसे ये सेकेंड कार्बन होगी, ऑक्सीजन के हम साथ दिखा रहे हैं, उस पर एक्सियल पे OH ग्रुप है, इक्वेटोरियल पे मेरा CH2OH ग्रुप है। हम ड्रॉ कर देंगे। सेकेंड कार्बन पे मेरा इक्वेटोरियल पे H है एंड एक्सियल पे H ग्रुप हो जाएगा। थर्ड वाली पे मेरे पास OH एक्सियल पोजीशन पे है। देन मेरा इक्वेटोरियल पे OH ग्रुप है। अगली कार्बन पे दोनों ही हाइड्रोजन लगे, तो ये मेरे पास अल्फा डी फ्रक्टो पायरानोज फॉर्म होगी। बीटा मेरे पास क्या हो जाएगी, इस केस में मेरे पास बाकी सारा इसके जैसे ही होएगा। फ़र्क कहाँ पे होएगा, सिर्फ एनोमरिक कार्बन पे। तो इस केस में मैं पहले सारे एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड दिखा दूंगी। फर्स्ट पे मेरा नीचे एक्सियल है, देन ऊपर एक्सियल, नीचे एक्सियल, ऊपर एक्सियल, नीचे एक्सियल। क्रॉसपॉन्डिंग मेरे इक्वेटोरियल बॉन्ड, यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं है,
इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये मेरे पास इक्वेटोरियल बॉन्ड आ गया, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। अब इस केस में अगर मैं देखूँगी फर्स्ट पे CH2OH मेरा एक्सियल पोजीशन पे है, OH मेरा इक्वेटोरियल पे होगा, देन मेरे पास H एक्सियल पे है, देन OH मेरा एक्सियल पे है, देन मेरा OH इक्वेटोरियल पे है, और अगले वाले केस में मेरे पास हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब मैं इन दोनों फॉर्म्स की स्टेबिलिटी देखूँ, अल्फा डी फ्रुक्टोपाइरानोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोपाइरानोज में। इस केस में मेरे पास OH 1 2 3 3 OH ग्रुप मेरे एट एक्सियल पोजीशन है। जब मेरे हैवी ग्रुप्स एक्सियल पोजीशन पे होते हैं वो फॉर्म मेरी अनस्टेबल हो जाती है। 3 हैवी ग्रुप्स मेरे एक्सियल पोजीशन, इस केस में मेरे कितने एक्सियल पोजीशन पे 1 2, मेरे पास 2 हैवी ग्रुप्स एक्सियल पोजीशन पे है। 2 हैवी में भी एक मेरे पास OH ग्रुप हो गया और दूसरा मेरे पास 2 हैवी ग्रुप्स, दूसरा मेरा CH2OH ग्रुप हो जाएगा। अगेन अगर मेरे किसी भी मॉलिक्यूल में हैवी ग्रुप्स मेरे एक्सियल पोजीशन पे आ रहे हैं तो मेरे दोनों फॉर्म्स अनस्टेबल हो जाते हैं। अब इस केस में मेरे पास दोनों फॉर्म्स में अल्फा डी फ्रुक्टोपाइरानोज में बीटा डी फ्रुक्टोपाइरानोज में मेरे पास कुछ ना कुछ ग्रुप्स एक्सियल पोजीशन पे आ रहे हैं। एक्सियल पोजीशन पे आ रहे हैं तो मेरे पास ये दोनों फॉर्म्स अनस्टेबल हो जाएंगे। अब इस केस में हमारे पास ये मॉलिक्यूल इस फॉर्म साइक्लोहेक्सेन के साथ साथ फ्लिप्ड रिंग की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। हम ऑलरेडी फ्लिपिंग का एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर चुके हैं। उस केस में हमारे पास क्या होता है, सपोज मेरे पास साइक्लोहेक्सेन चेयर कॉन्फ़िगरेशन है, ये रिंग रूम टेम्परेचर पे फ्लिप होती रहती है, ये वाली कार्बन नीचे आ जाती है, ये वाली कार्बन ऊपर चली जाती है। दैट मीन्स मेरे पास ये मॉलिक्यूल ऐसे इक्विलिब्रियम में आता है। जब मेरी रिंग फ्लिपिंग होती है, जो मेरी एक्सियल बॉन्ड है, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके दिखा रही हूँ। हम यहाँ से शुरू करें, ये मेरे पास एक्सियल हो गया, ये एक्सियल हो गया, ये एक्सियल हो गया, ये एक्सियल हो गया, देन उसके बाद मेरे पास ये एक्सियल हो गया, ये एक्सियल हो गया। इक्वेटोरियल मेरे पास ब्लू से दिखा देती हूँ। इस केस में मेरे पास दूसरे वाले केस में जो मेरा एक्सियल था वो इक्वेटोरियल बन जाता है। यहाँ पे मैंने एक्सियल ब्लैक से दिखाया है, तो अब मेरे पास इक्वेटोरियल ब्लैक से आ जाएंगे। थोड़ा डार्क दिखा देती हूँ तो मैं शायद और क्लियर हो जाएगा। शायद वीडियो में हमें ब्लैक कलर अलग से नहीं दिख रहा, डार्क कर दिया ना मैंने। जो मेरी रिंग फ्लिपिंग होती है, जो मेरे एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो इक्वेटोरियल बन जाते हैं। इक्वेटोरियल मेरे एक्सियल, तो मैंने ब्लैक से एक्सियल दिखाए, ये सारे मेरे इक्वेटोरियल बन जाएंगे। और जो मेरे इक्वेटोरियल थे वो एक्सियल हो जाएंगे। ये वाला मेरा रिंग जब फ्लिप हुई, ये वाला बॉन्ड ऊपर चला गया, ये वाली कार्बन ऊपर चली गई, इसका ये वाला एक्सियल हो गया, तो ये वाला मेरे पास इक्वेटोरियल हो गया। इक्वेटोरियल नीचे, इक्वेटोरियल ऊपर नीचे, ऊपर नीचे आ जाएगा। और इसके ऑपोजिट हमारे पास बाकी कार्बन पे तो हमने दिखा दिए, यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेटोरियल आ जाएगा, सॉरी इस डायरेक्शन में। तो जब मेरे पास इन दोनों केसेस में रिंग फ्लिपिंग हो तो मेरे जो एक्सियल ग्रुप थे वो इक्वेटोरियल बन जाते हैं, इक्वेटोरियल ग्रुप एक्सियल बन जाते हैं। ये वाली फॉर्म को हम C1 फॉर्म में दिखाते हैं, मतलब बीटा अल्फा डी फ्रुक्टोपाइरानोज C1। इन्वर्टेड रिंग नहीं है, ये भी मेरे पास C1 फॉर्म हो गया। इन्वर्टेड रिंग में हम कैसे दिखाएंगे, IC। तो इस केस में मेरे पास इन्वर्टेड क्या फॉर्म बनेगी, ये वाली कार्बन ऊपर चली जाएगी, ये वाली कार्बन नीचे आ जाएगी। ये ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे आ चुका है। ये CH2OH ग्रुप मेरे पास एक्सियल पोजीशन पे था, ये मेरा इक्वेटोरियल पे आ जाएगा।
ये वाला OH एक्सियल पे था, ये इक्वेटोरियल पे था, एक्सियल पे चला गया, ये एक्सियल पे था, इक्वेटोरियल पे चला गया। अगली कार्बन का देखते हैं। H मेरा एक्सियल में आ जाएगा, OH मेरा इक्वेटोरियल पे चला जाएगा, OH मेरा एक्सियल पे था, इक्वेटोरियल पे चला गया, H एक्सियल पे आ गया। देन उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट है OH इक्वेटोरियल पे था, एक्सियल पे आ गया, H मेरा इक्वेटोरियल पे आ गया। दूसरे केस में मेरे पास H दोनों ही एक्सियल पे इक्वेटोरियल पे आएंगे, बिकॉज इस केस में दोनों ही हाइड्रोजन है। अगर मैं ये मेरे पास अब कौन सी फॉर्म आ गई, अल्फा डी फ्रक्टो पायरानोस, इसको मैं IC से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इन्वर्टेड रिंग मेरी फ्लिप होगी। और इस केस में अगर मैं स्टेबिलिटी की टर्म में देखूँ, मेरा CH2OH ग्रुप जो है हैवी ग्रुप 1, हैवी ग्रुप 2, इस केस में अगेन मेरे 2 हैवी ग्रुप्स एक्सियल पोजीशन पे हैं। डेट मीन्स इसकी जो स्टेबिलिटी है बीटा के आसपास हो जाएगी। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रिंग फ्लिपिंग। बीटा के केस में रिंग फ्लिपिंग होएगी। बेसिक साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर मैं फ्लिप्ड रिंग की ऐसे बना सकती हूँ। देन उसके बाद ये वाली कार्बन मेरी ऊपर चली जा रही है, ऑक्सीजन मेरा यहाँ पे आ गया। इस केस में मेरा CH2OH ग्रुप एक्सियल था, CH2OH मेरा इक्वेटोरियल हो गया, OH उसके रिवर्स पे आ जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट में मेरे पास OH यहाँ पे इक्वेटोरियल में था। फर्स्ट कार्बन में मेरे पास ये अरेंजमेंट आ गया। देन उसके बाद सेकेंड कार्बन में मेरे पास क्या अरेंजमेंट आएगा, सॉरी यहाँ पे मेरे H यहाँ पे इक्वेटोरियल में, OH ग्रुप मेरा एक्सियल पोजीशन पे, H मेरा इक्वेटोरियल पे था, H मेरा एक्सियल में चला जाएगा, OH मेरे पास इक्वेटोरियल में आ जाएगा। देन उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट है यहाँ, ये मेरी फर्स्ट, ये सेकंड, ये वाली थर्ड। OH मेरा इक्वेटोरियल पे था, OH मेरे पास, OH मेरा एक्सियल पे था, OH मेरा इक्वेटोरियल पे आ गया। H मेरा, OH मेरा इक्वेटोरियल पे गया, H मेरा एक्सियल पे आ जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट कार्बन में OH मेरा एक्सियल पे आ जाएगा। देन उसके बाद दोनों ही मेरे पास हाइड्रोजन है। इस केस में अगर मैं देखूँ, अब मैं चारों की स्टेबिलिटी कंपेयर करें, मेरे पास कौन सी फॉर्म ज़्यादा परसेंटेज में एग्जिस्ट कर रही है। 3 OH ग्रुप मेरे एक्सियल पोजीशन पे, एक CH2OH ग्रुप और एक OH ग्रुप मेरा एक्सियल पे। इस केस में अगेन एक CH2OH ग्रुप और एक OH ग्रुप मेरा एक्सियल पे आ गया। इस केस में मेरे 2 OH ग्रुप मेरे एक्सियल पे आ रहे हैं। तो अगर मैं चारों के केस में स्टेबिलिटी देखूँ, ये मेरे पास कौन सी फॉर्म होगी, बीटा डी फ्रक्टो पायरानोस फॉर्म, इन्वर्टेड रिंग है, फ्लिप्ड है। इस केस में 2 OH ग्रुप एट एक्सियल पोजीशन आ रही है। तो चारों में स्टेबिलिटी कंपेयर करूँ, इस केस में 3 OH ग्रुप, इस दोनों में एक OH और एक CH2OH ग्रुप एक्सियल पे आ रहा है, इसमें 2 OH। तो मेरे पास ये फॉर्म सबसे स्टेबल होगी। इक्विलिब्रियम में इसकी मेरे पास अमाउंट सबसे ज़्यादा होगी। हमें अमाउंट लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें इन चारों की अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, वहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि ये मॉलिक्यूल मेरे पास ज़्यादा अमाउंट में होगा। और जो मेरे पास तीनों ही फॉर्म्स 3 OH ग्रुप पड़े हैं, या जिसमें एक CH2OH ग्रुप और एक OH ग्रुप, वो मेरी एज़ कंपेयर टू इस फॉर्म के
इक्विलिब्रियम में लेस अमाउंट में होगी। तो इस तरह हम इन फ्रक्टोज मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, चारों फॉर्म्स की स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं।